तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपी पुलिस की जो रनिंग है वो लगातार 10 फरवरी से लेकर लगातार चल रही है और जो 27 फरवरी तक आयोजित होनी है। और जिनका भी किसी भी कारण की वजह से रनिंग नहीं हो पाई है या डिले हो गई है किसी की रनिंग, जैसे आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा कि अलीगढ़ में जो बरसात के कारण जिन भी साथियों की रनिंग होनी थी 20 या 21 तारीख को, तो उसमें डिले कर दिया गया था दोस्तों। तो उसके लिए जो आगे की डेट है वो आयोग के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपी पीआरपीबी की है उसमें डाल दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर मेरी जो यूपी पुलिस की रनिंग थी वो कहाँ थी, कब थी और कितने टाइमिंग में मैंने पूरी की। और जितने भी साथी अभी तक रनिंग नहीं हुई है, जिनकी जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो उनको क्या चीज़ें याद रख ध्यान देनी चाहिए ताकि उनको रनिंग क्रॉस करने में और टाइमिंग लाने में और राउंड ना भूलने में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आप तक पूरी जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ये मान के चलिए, मैं यदि अपनी बात कर लूँ तो मेरा जो सेंटर गया था, मेरा जो ग्राउंड था वो 12वीं पीएससी ग्राउंड दोस्तों, जो फतेहपुर का ग्राउंड है वो था। मेरी जो रनिंग थी वो 19 फरवरी की थी। सुबह 5:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो दोस्तों, चूँकि इतनी जल्दी रिपोर्टिंग टाइम होने की वजह से मैं एक दिन पहले ही निकल गया था। 18 फरवरी को मैं फ़तेहपुर पहुंच गया था दोस्तों। और जो यदि कैंडिडेट जो फ़तेहपुर ग्राउंड वाले हैं, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि दोस्तों, उसका जो पीएससी ग्राउंड का गेट नंबर 5 है, गेट नंबर 5 के सामने ही रूम मिलते हैं। तो आप लोग वहां रह सकते हैं। वहां रुकने का दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह जैसे मान के चलिए आपका जल्दी रिपोर्टिंग टाइम होगा, 5:30 बजे से होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, रूम से निकलकर यदि रोड क्रॉस करेंगे तो सीधे आप लोगों का ग्राउंड ही पड़ता है। तो इतने नज़दीक होना दोस्तों आप लोगों का ग्राउंड ज़रूरी है, क्योंकि कई साथी इस तरह के होते हैं कि दूर दराज में अपना रूम ले लेते हैं, उनको आते आते लेट हो जाता है। तो उन लोगों को दोस्तों धूप में रनिंग करनी पड़ती है। तो जो भी साथी हैं जिनका सुबह 5:30 बजे का रनिंग टाइम है, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर रहता है कि वो अपनी जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे ही एंट्री ले लें, ताकि पहले का समय होते हुए भी वो लोग बाद में धूप में ना दौड़ें। तो दोस्तों, यदि मैं अपनी बात कर लूँ तो 5:30 बजे मेरी एंट्री थी 12वीं पीएससी ग्राउंड फतेहपुर में। तो दोस्तों, सुबह मैं अपने रूम से निकलकर सीधे मुझे रोड क्रॉस ही करनी थी, तो सीधे ग्राउंड के सामने ही मैंने रूम लिया हुआ था। तो जैसे ही दोस्तों मैं एंट्री गेट पर पहुंचा तो गेट नंबर 5 से मेरी एंट्री चालू थी। कई सारे साथी वहां पर पहले से उपस्थित थे। तो एंट्री दोस्तों जैसे ही होती है तो हम लोग एंट्री करके अंदर गए। बहुत बड़ा ग्राउंड था दोस्तों, बहुत बड़ा पीएससी का ग्राउंड है वो। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है। एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें दोस्तों डिटेल भरी जाएगी, रोल नंबर भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा, खुद कैंडिडेट का नाम भरा जाएगा, फादर्स नेम भरा जाएगा, और इसके अलावा नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं होता है, नॉर्मल फॉर्म ही होता है। तो आप लोगों को पहले वो फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेकर आप लोग भर देंगे। तो दोस्तों यहीं पर ही इसी समय ही आप लोगों की जो बैग वगैरह हैं वो रखवा दिए जाते हैं। इससे आगे आप लोगों के बैग वगैरह नहीं जाते हैं। आप लोगों को एक जो आप लोगों की रनिंग का एडमिट कार्ड है वो हाथ में लिए रहना है, और आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो हाथ में लिए रहना है, और एक आपका दोस्तों आधार कार्ड लिए रहना है। ये 3 चीज़ें दोस्तों आप लोगों को हाथ में लिए रहना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग ये फॉर्म भर लेंगे और आप लोग ग्राउंड की तरफ जाने लगेंगे, तो पुलिस वालों के द्वारा जो आप लोगों को आगे भेज दिया जाएगा। फिर दोस्तों आप लोगों का जो फॉर्म है वो आगे कई सारे कंप्यूटर में जब आप लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आप लोगों से ले लिया जाएगा जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है। फिर दोस्तों आप लोगों की जो चिपें हैं पैरों में वो लगाई जाएंगी। आप लोगों को चेस्ट नंबर की जर्सी पहनाई जाएगी। ये दोस्तों वहीं लगातार आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे होगा। आप लोगों के दोनों पैरों में दोस्तों 2 चिपें लगाई जाती हैं, और ग्राउंड में दोस्तों 2 मैट होती हैं। किसी भी मैट पर पैर रखने से आप लोगों के जो राउंड हैं वो स्कैन हो जाते हैं,
तो इसीलिए दोस्तों 2 चिपें लगाई जाती हैं, ताकि यदि एक चिप डीएक्टिवेट हो जाती है तो वो दूसरी चिप काम करती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चेस्ट नंबर की जर्सी और आप लोगों के पैरों में चिप लगाई जाएगी, और जैसे ही दोस्तों आप और आगे जाएंगे तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसको दोस्तों वहाँ पर जमा कर लिया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। केवल आपके पास जो बचता है दोस्तों वो केवल आधार कार्ड ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग आधार कार्ड अपना ये एडमिट कार्ड वगैरह जमा करके आप लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पे कई सारी रो बना देते हैं, पंक्तियाँ बना देते हैं कई सारी। बाकी दोस्तों ग्राउंड में दौड़ने के लिए केवल 2-2 पंक्तियाँ ही निकालते हैं। मेरी यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों 6 पंक्तियाँ बनाई गई थी। तो उनको दोस्तों जब दौड़ने के लिए रिलीज़ कर रहे थे तो केवल 2-2 पंक्तियाँ ही रिलीज़ कर रहे थे। तो उसमें दोस्तों 150 बच्चे मेरे साथ दौड़े हुए थे, जिसमें से जहाँ तक मुझे याद है कि 10 से 15 बच्चे ही रह गए थे। बाकी यदि मैं बात करूँ तो 135 के आसपास बच्चे क्वालीफाई कर गए थे। तो दोस्तों यदि मैं अपनी रनिंग की बात करूँ तो मेरी रनिंग का जो टाइमिंग आई थी दोस्तों वो 24 मिनट 12 सेकंड में आई थी। 24 मिनट 12 सेकंड में आई थी। और दोस्तों यदि मैं इससे पहले बात कर लूँ तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि ग्राउंड में मेरी आज तक रनिंग नहीं आई है। 26 साढ़े 26 मिनट ही आती रही है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से ये बता दूं कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो एक वो होता है मोटिवेशन, वो अलग होता है। क्योंकि जब 150 बच्चे एक ही चीज़ के लिए दौड़ रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को बार बार क्रॉस करते हैं, आप पीछे होते हैं या आप किन जिन बच्चों को क्रॉस करते हैं तो दोस्तों उससे एक अलग मोटिवेशन आता है। तो दोस्तों जिनकी भी साथियों की यदि ग्राउंड में रनिंग नहीं आ रही है या 1-2 मिनट से 1-1.5 मिनट से लेट हो रही है तो देखिए दोस्तों ग्राउंड में जाना ज़रूर है। निश्चित ही जितने भी साथी जा रहे हैं, जिनका 25 मिनट आ रहा था उनका 23.5 आ रहा है, 26-27 वालों का भी दोस्तों 25 के अंडर में आ रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों का निश्चित ही रनिंग की पूरी संभावना है कि आप लोगों की रनिंग निकल जाएगी। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि जब राउंड मारते हैं हम लोग तो हम लोगों को कैसे याद रहेगा कि हम लोग कितने समय में क्या करें। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, जब दोस्तों इससे पहले मेरे एक छोटे भाई का रनिंग हुई थी तो उसने मुझसे ये चीज़ बताई थी कि घंटे और मिनट और सेकंड, ये 3 चीज़ें आप लोगों की डिजिटल वॉच में चलती है। तो जैसे मान के चलिए चल रहा है 11:55 और 50 सेकंड, तो 50 सेकंड से आप लोगों की रनिंग चालू हुई। तो जब दोस्तों आप लोगों को लौट के आना है तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का 50 का जो सेकंड से शुरू किया था वो 50 ही दिखे या 50 से कम दिखे। यानी कि आप लोगों को 2 मिनट का एवरेज लेकर चलना है राउंड के लिए। यदि 50 से कम आता है हर राउंड में तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग 2 के एवरेज से कम ही हैं। लेकिन दोस्तों यदि 50 का जो सेकंड है उससे ऊपर जाता है, यानी 52-53 हो जाता है या 55 हो जाता है, तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को आप अपने अगले राउंड में कवर कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों को ये मान के चलिए कि ये आप लोगों के माइंड से समय का झंझट खत्म हो जाएगा। और रही बात राउंड काउंट करने की, तो कई लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि हाथ में रबड़ बांध के प्रयास कर रहे हैं, रबड़ को एक एक निकालते जाते हैं। बाकी दोस्तों कई लोग तो पेन लिए रहते हैं, जो तो एक चक्कर होने पे अपने हाथ में लिख लेते हैं कि एक राउंड हो गया। कई सारे तरीके हैं। कई लोग दोस्तों कंकड़ डाल लेते हैं 12 ठो, तो एक एक करके फेंकते जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कर सकते हैं। बाकी यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं किया था। मैंने दोस्तों हाथ से ही 1 2 3 जैसे ऐसे कर लिया, तो ऐसे करके गिनता रहा, इस तरह करके दौड़ता रहा। तो आप लोग अपने अनुकूल करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरा अनुभव रहा जो 12वीं पीएससी ग्राउंड फतेहपुर का। तो मैंने अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया है। निश्चित ही दोस्तों आप लोग सफल होंगे। अपनी तैयारी जो 2-3-4 दिन की है, यदि आप लोगों का कल परसों एग्ज़ाम है तो 2 दिन दोस्तों रनिंग के लिए बिल्कुल रेस्ट दे दीजिए। 2 दिन के बाद जब फाइनल दौड़ लगाइए तो सीधे ग्राउंड में लगाइए। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की दोस्तों जानकारी और यूपी पुलिस से संबंधित लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।